साध्वी जी, अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई गणेश जी को पूछता है, कोई राम जी को पूछता है, कोई माँ सीता को पूछता है, कोई दुर्गा माँ को पूछता है। तो ऐसे में लोग अपना एक भगवान नहीं चुन पाते कि हमें पूजा किसकी करनी है। दिन में महादेव की कर रहे हैं, रात में कृष्ण की कर रहे हैं, शाम में राधा को याद कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है, अगर हमारी प्रॉब्लम एक है और हम अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें इसको सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो किसी एक भगवान को लेकर ही आपको अपनी लाइफ में आगे जाना चाहिए कि सुख है दुख है मैं इनके पास ही अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, या फिर जो लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ कि मैं कभी महादेव की पूजा करती हूँ, कभी मैं कृष्ण की पूजा करती हूँ। तो ये क्लैरिटी कि कैसे अपना भगवान चुने, किन्हें अपना इष्ट देव माने और किनको मान के हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बहुत सुंदर अदिति, आपने मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है आपने पूछ डाला। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है कि ऑफन पीपल आर कंफ्यूज। उन्हें लगता है कि हम किसको माने किसको ना माने। महादेव को बुलाएंगे तो क्या महादेव जल्दी आ जाएंगे? मुझे इस पर एक बड़ी मज़ेदार सी बात याद आई अदिति। हाँ। एक बार एक भक्त था, तो भक्त एक कठिनाई में फंस गया। कठिनाई में फंसा तो उसने आंखें बंद करी और याद किया। उसने कहा, हे भगवान गणेश जी, फटाफट से मेरी मदद के लिए आ जाओ, जल्दी से, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा करके प्रार्थना करने लगा। अब क्या हुआ, गणेश जी तुरंत ही निकले कि मेरा भक्त बहुत परेशान है, मुझे उसे बचाना है। उसको लगा कि गणेश जी आने में टाइम लगा रहे हैं। उसने कहा, हे भगवान राम, जल्दी से आ जाओ, मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो। अब गणेश जी ने कहा, ये तो भगवान राम को याद कर रहा है। तो गणेश जी बैठ गए आधे रास्ते में ही। भगवान राम निकले। भगवान राम फटाफट गए कि मेरा भक्त कष्ट में है, मैं उसकी मदद कर दूं। लेकिन उससे इंतजार नहीं हो रहा था। तो उसने क्या कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे सारे कष्ट काट दो, सुदर्शन चक्र चला दो प्रभु। अब भगवान राम बैठ गए। एकदम से भगवान श्री कृष्ण उठे। अब लेकिन कोई नहीं पहुंचा वहां पर। तो वो जो भक्त था वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। मैंने गणेश जी को याद किया, मैंने श्री राम को याद किया, मैंने श्री कृष्ण को याद किया, मैंने महादेव को याद किया, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तो जानते हैं क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक को याद कर रहे थे तो एकदम से दूसरे चल पड़े, दूसरे को याद करे तो तीसरे, चौथा, यही चल रहा था। तो उसको ये पता ही नहीं था कि मुझे किसको याद करना है, मुझे किसकी पूजा करनी है। और मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन आज सभी के साथ है। बात क्या है, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, उसको जान लीजिए, उसको पहचान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, ज्योतिषम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ और सबके हृदय में वास करता हूँ। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? वो है ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। अब इसको सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझो। आप मंदिर जाते हो, आप मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो। मंदिर में दिया क्यों जलाते हैं अदिति? पता नहीं। देखो, हम करते आ रहे हैं सदियों से, लेकिन हमें कारण नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं भगवान को रोशनी दिखाने गए थे, बट ऐसा तो नहीं है। कैसे रोशनी दिखा, वो तो हमें रोशनी दिखाते हैं। एग्जैक्टली। आप कहते हो कि आप, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत गूढ़ बात है, आप सोचना। आप मंदिर गए भगवान के दर्शनों के लिए, आपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें मूंद ली। आपने दर्शन करने थे, फिर आपने आंखें क्यों मूंदी? आप कुछ मांगने गए थे उनसे, इसलिए आप आंख बंद करके हर रोज मांगते हो? हाँ, लोग मांगते हैं। आंखें इसलिए नहीं मूंदी जाती हैं, आंखें इसलिए मूंदी जाती हैं, ये एक आध्यात्मिक संकेत है कि भगवान हमारे ही अंदर रहता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया बूझे ना है। जो भगवान है वो हमारे अंदर रहता है, बस हमें एक जीवन में ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको उस भगवान से मिला दे। गुरु क्या होता है? गु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दास। जो आपको अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ले आए, वही सच्चा गुरु है। जो आपसे बातें ना करे खाली, जो आपको ये ना बोले कि लो माला दे दी और अपना जप करते रहो, और जब कोई कष्ट आए तो आप सोच रहे हो मैं अब क्या करूं, अब किसको पुकारूं, अब किसको याद करूं। तो आप गुरु के माध्यम से उस प्रकाश के दर्शन कर लो। और वही प्रकाश श्री कृष्ण रूप में भी है, श्री राम रूप में भी है, महादेव के रूप में भी है, माँ भगवती के रूप में भी है। इसीलिए भगवान ने कहा, ज्योतिषम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योत के फॉर्म में हूँ। वो एक आध्यात्मिक संकेत है। आप मंदिर जाते हैं, आप जोत जलाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, दिया जलाते हैं, चर्च जाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो ये सब क्या है? ये आध्यात्मिक संकेत है, लेकिन इंसान को समझना चाहिए।